झोपड़ी ढाबा पर पहुंचकर हत्यारों ने पहले मांगी कोल्ड ड्रिंक और फिर कर दी फायरिंग। कत्ल के बदले कत्ल, रंजिश में चली ताबड़तोड़ गोलियां। ढाबा संचालक की गोलियों से भूनकर कर दी हत्या। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिया रात की 12 बजे वारदात को अंजाम। ताबड़तोड़ फायरिंग में 27 साल के दीपेंद्र की मौके पर हुई मौत। गुरुग्राम के नजदीक पटौदी थाना अंतर्गत आने वाले जाटोली मंडी के झोपड़ी होटल पर एक वारदात हुई है। इस वारदात में बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। मामला पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस का भी कहना है कि पूर्व में एक मर्डर हुआ था और उसी मर्डर के बदले ये मर्डर किया गया है। इस संगीन वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आइए आपको सुनाते हैं मृतक के परिजन क्या कह रहे हैं और इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। 3 जना आया जी मोटरसाइकिल पर नकाबपोश आकर कोल्ड ड्रिंक मांगी, कोल्ड ड्रिंक देने लगा, इतनी देर में फिर गोली चलाने लगा सीधा। रंजिश है जी, जय भगवान है, ऋतिक है, सिटल्लू है और शुभम साहब हमारी जितना भी इनका परिवार के सारे बंदे सारे रंजिश रखते हैं जी। इनका चाचा चुचा मार दिया था, उसमें बोला हमने मारा, हमारा कोई मतलब भी नहीं था। पुरानी रंजिश है। पुरानी रंजिश है। गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में एक ढाबा पर कुछ गोलियां चलाई गई, जिस पर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची और जो शिकायत करता है ये रोहित नाम के व्यक्ति हैं, जिसके पिताजी नाम कौरपाल है, जटोली गांव का निवासी है। इसके द्वारा पुलिस को रिटर्न कंप्लेंट दी गई है और रिटर्न कंप्लेंट के माध्यम से बताया गया है कि इसका ब्रदर है दीपेंद्र उर्फ मोनू, जो कि एक ढाबा का संचालन करता है। तो बीती रात करीब 12 बजे के आसपास वो ढाबे पर था, तो 3 व्यक्ति ढाबे पर आए, उनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक मांगी गई और इसी दौरान उनके द्वारा उसके भाई के ऊपर फायरिंग कर दी गई और उन व्यक्तियों के द्वारा जाते जाते जो ढाबा पर एक अन्य व्यक्ति था, महेंद्र नाम का व्यक्ति मौजूद था, उसके सर पर भी कुछ चोट मारी गई है। तो ये शिकायतकर्ता रोहित के द्वारा इसमें मामले में करीब 5 लोगों को नामजद कराते हुए हत्या की एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। जो नामजद आरोपी हैं वो ऋतिक, जय भगवान, अमित, रोहित और विकास के रूप में इन आरोपियों को नामजद इनके द्वारा करवाया गया है। इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल तक ये सामने आया है कि जो शिकायतकर्ता रोहित है वह 2020 के एक हत्या के केस में जेल में बंद था और जो जिनके केस इसके द्वारा फिलहाल एफआईआर रजिस्टर कराई गई है उनके चाचा की, जिसका नाम की इंद्रजीत था, तो इंद्रजीत का वर्ष 2020 में एक मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में जो शिकायतकर्ता रोहित है ये उस केस में आरोपी था और इसके अलावा जो शिकायतकर्ता रोहित और जो इसी केस में जिसको नामजद भी करवाया गया है उसका भी नाम कोइंसिडेंटली रोहित है, इन दोनों के अगेंस्ट भी कुछ और भी कुछ एफआईआर रजिस्टर पाई गई है। फिलहाल तक मामला 2020 का जो पुराना मर्डर केस था उसकी रंजिश रखते हुए इनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और स्पोर्ट से भी कुछ एविडेंस पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं और जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। कितने राउंड फायर किए? अभी पुलिस की टीम के द्वारा स्पोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई है। कुल मिलाकर सर ये पुरानी रंजिश का मामला है लगता है? जी हाँ, फिलहाल तक ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो मामला है ये 2020 में जो अमित और ऋतिक के चाचा इंद्रजीत का मर्डर रोहित के द्वारा किया गया था और जो बीती रात जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है वो रोहित जो शिकायतकर्ता इस मामले में है और उनके द्वारा ही 2020 में मर्डर था उसकी घटना को अंजाम दिया गया था, उसी रंजिश में हत्या की गई।